हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वायरल मैथ्स विद अर्जुन उपाध्याय। आज हम जो पिछली वीडियो हमने की थी उसके कंटिन्यूएशन में आगे क्वेश्चंस करेंगे और मैंने बेसिक्स आपको समझा दिया था प्रॉपर्टीज का कि कैसे हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, मैंने 8th लिया है। अब देखिए, मैंने आपको दो रूल्स बताए थे कि 0 to π/2 अगर है और अंदर साइन या कॉस है तो उसमें आप अप्लाई करोगे 0 to a वाला, मींस f of a minus x। और इसके लिए एक स्पेशल केस था, वो क्या था कि π/4 भी अगर होगा तब भी आप इसमें अप्लाई करने को ट्राई करेंगे। तो वो क्यों? देखो, वो इसलिए होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे π/4 माइनस एक्स पुट करते हो, ठीक है, यही तो पुट करेंगे हम कि π/4 माइनस एक्स। तो इसके साथ स्पेशल क्या होता है कि हम पहले tan a माइनस बी का फॉर्मूला देखते हैं। ये होता है आपका tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला मैंने आपको सारे करा रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में, वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं कि कैसे आता है, कैसे क्या है, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाता है, बस इतना डिफरेंस होता है दोनों फॉर्मूलों में। अच्छा, यहाँ में क्या फायदा होता है कि यहाँ क्या होने वाला है, tan π/4 माइनस एक्स। तो देखिए मैं पुट कर दूं, ये हो जाएगा tan π/4 माइनस एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू, तो tan a tan माइनस tan b मीन्स tan π/4 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, इजंट इट? यही तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि tan π/4 की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस, अगेन ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू tan x आपको tan x ही दे देगा। तो देखिए फायदा होता है ये हमारा कि tan π/4 माइनस एक्स जो हो जाता है वो कुछ सिमेट्री में बनता है हमेशा। ये हमेशा एक सिमेट्री देता है, 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। अगर यहाँ tan π/4 प्लस एक्स होता तो 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x होता। इसलिए हम ट्राई करते हैं जब π/4 भी होता है तब भी tan के लिए कि हम पुट कर लें उसको a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला। तो देखिए वही केस हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि इसको i मान लेंगे और इसको फर्स्ट भी मान लेंगे। ओके, अगेन अब क्या करेंगे ऑल्सो, तो प्रॉपर्टी से हमें क्या मिल जाएगा, i इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan a माइनस एक्स मीन्स π/4 माइनस एक्स। ये मैं पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी एक ब्रैकेट अंदर आ गया है तो इस वाले ब्रैकेट को हम बड़ा कर देंगे, dx। ओके, अब इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे tan π/4 माइनस एक्स, उसकी जगह मैं वो लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस, इसकी जगह मैं वो पुट कर दे रहा हूँ 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। कोई इश्यू आपको यहाँ तक? कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, इजी चल रहा है हमारा, वैसे जैसे हम करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमने एक नई बात सीखी है कि tan π/4 माइनस एक्स ये इतना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to π/4, फर्दर सॉल्व करने पर लॉग, अच्छा ये अब देखिए एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ पे, तो एलसीएम जब लूंगा मैं तो नीचे आएगा 1 प्लस tan x, ऊपर क्या आने वाला है, ये उठ के इधर आ जाएगा, मीन्स 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, इजंट इट? यहाँ माइनस tan x और प्लस tan x कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 0 to π/4 log 2/1 प्लस tan x। अब देखिए यहाँ आपके काम में आएंगी लॉग की प्रॉपर्टीज कि लॉग, ये मैंने आपको करा रखी है लॉग की प्रॉपर्टीज। लॉग m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, है ना? या फिर रिवर्स कर देते हैं हम कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, या फिर log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n, वो डिवाइड में आ जाता है जो नेगेटिव में रहता है। तो यहाँ हमें रिवर्स में खोलना है इसको। ओके, हम यहाँ इसको रिवर्स में स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। क्या मैं इसे नहीं लिख सकता हूं ऐसे और पूरे पे dx, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग की प्रॉपर्टी से। अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं।
कि एक तो मैं इसको अलग अलग स्प्लिट कर दूं, मीन्स 0 to π/4 ये हो जाएगा log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 + 10x। ओके, एनी इशू नहीं है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ एक और नई चीज सीखने वाले हो आप कि कभी कभी हम किसी को, ये शायद पहले भी कर चुके हैं हम बाई पार्ट्स में, कि कभी कभी हम किसी इंटीग्रेशन को पूरी तरह से सॉल्व करते ही नहीं है। उसको देखिए यही पुट कर सकता हूं मैं आई अगेन 0 to π/4 log 1 + 10x को मैं क्या पुट कर सकता हूं यहाँ से आई। तो ये i इज इक्वल्स टू में चल रहा था सब कुछ, तो यहां क्या हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log 2 माइनस ये पूरा जो हो जाएगा हमारा i के इक्वल हो जाएगा। देखिए मेन चीज हमारी गायब हो चुकी है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप क्या इसमें log x बनेगा, ये इंटू 1 करके बाई पार्ट्स लगाएंगे हम? नहीं, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एज यूजुअल बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा i इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 to π/4, सॉरी लॉग हम पहले बाहर लिख लेते हैं, log 2। अब क्या बचेगा अंदर? 0 to π/4 इंटू 1 dx, यहाँ 1 बच जाएगा, और ये माइनस आई जो था ये इधर आके प्लस आई हो जाने वाला है, दैट इज 2i। ये 2i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहां से 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? log 2। अगेन 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो x की पावर मतलब x पे लिमिट्स 0 to π/4। ओके, एनी इशू? नो इशू। तो i इज इक्वल्स टू 2 यहां अपॉन में चला जाएगा, तो 1/2 log 2, और यहां हम लिमिट्स पुट कर देंगे। कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट और ब्रैकेट मीन्स π/4 माइनस लोअर लिमिट और ब्रैकेट। ये स्टेप आपको हमेशा पूरा अच्छे से करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेप में मैं बार बार बताता हूं आपको कि ये स्टेप में आप गलती मत करना जल्दी के चक्कर में, वरना पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? i इज इक्वल्स टू 1/2 log, ये बचेगा π/4, इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो π/8 हो जाएगा ये, और log 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां मैंने 0 to π/4 के केस में आपको बोला था कि अगर 10 हो, इनफैक्ट 0 to π भी होता है ना, तब भी कई बार 10x के केस में हम उसको यूज कर लेते हैं a - x में। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझाई कि जब भी 0 to π/4 हो या 0 to π/2 हो, अंदर 10x हो, तो आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे a - x वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, 0 to a वाले को a - x हम पुट कर सकते हैं। आइए देखते हैं और भी क्वेश्चंस जिनमें हम और भी नई चीजें सीखेंगे। आइए, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है। देखिए अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें शायद पूरे क्वेश्चन में ही हमने जो भी अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई की थी तो पूरे क्वेश्चन में की थी, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे क्वेश्चन में ही अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ 0 to π/2 तो है और sin x भी है जो मैंने आपको बताया था, बट क्या यहाँ हम अगर पूरे में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ जब पुट करेंगे तो cos x हो जाएगा यहाँ पुट करेंगे तो cos 2x हो जाएगा तो कोई खास फायदा उसका हमें नहीं होगा सॉरी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट हम इसको i मान लेते हैं, i मान लेंगे। तो i इज इक्वल टू, पहले देखिए अब क्या करेंगे, पहले हम इसको एक अच्छे वे में लिखते हैं। देखिए मैंने हमेशा आपको समझाया है कि जब तक आप एंगल इक्वल नहीं करोगे आप इंटीग्रेशन मत ही करिए। मैंने समझाया आपको कि अगर भी एंगल इक्वल ना हो किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि उस एंगल को आप इक्वल कर दें। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तो ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि x को 2x में बदलना बहुत मुश्किल है, 2x को x में बदल सकते हैं हम, तो हम वही करेंगे। ये क्या हो जाएगा 2 log sin x माइनस, इसको अगर मैं चेंज करने जाऊं तो क्या हो जाएगा ये log sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x। ओके, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है, आपत्ति प्रॉब्लम चारों में से आपको कोई नहीं है। ठीक है, मैंने sin 2x का फॉर्मूला पुट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे एंगल इक्वल करने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 to π/2। अब देखिए यहां तो log के पास सिर्फ एक टर्म है sin x, यहां log के पास 3 टर्म्स हैं, ये तो नाइंसाफी है। तो क्या किया जाए, इनको सबको तोड़ दिया जाए।
तो माइनस, अच्छा ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx। यही तो मिलेगा हमें, हमने क्या लगा दिया, log m इंटू n वाला फॉर्मूला। तो जितनी चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं वो एडिशन में आ जाती हैं अलग अलग log के साथ, ठीक है। अब क्या करें, अब आपको शायद दिख गया हो कि 0 to π/2, यहां देखिए आप 2 log sin x यहां पे है, माइनस इस log sin x के साथ माइनस आने वाला है, तो 2 log sin x माइनस log sin x ये हमें देगा सिर्फ log sin x। ओके, मैंने कुछ गलत किया? बिल्कुल नहीं किया। ये log sin x देगा हमें, बाकी बचेगा माइनस के log 2 और माइनस के log cos x। तो क्यों ना मैं log cos x को पहले लिख लूं, क्योंकि log 2 तो होने वाला है, ये तो हो ही जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या, इन सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दे दूंगा। अब देखिए यहां से गेम शुरू होता है कि इसको dx दिया, इसको एक अलग इंटीग्रेशन देके इसको dx दिया, इसको भी एक अलग इंटीग्रेशन देके dx दे दिया, ठीक है। यहां फर्क क्या रहा है इन दोनों चीजों में कि अगर मैं इनको साथ करता और इसमें लिमिट लगाने की कोशिश करता तो क्या होता, ये वाला cos x हो जाता, ये वाला sin x हो जाता, कोई भी फायदा हमें नहीं होने वाला था, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अच्छा फायदा उसमें भी हो जाता, वैसे फायदा उसमें भी हो जाता, अगर मैं साथ रखता तब भी फायदा हो जाता, वो ऐड होकर 0 हो जाते। बट आज एक नई चीज सीखते हैं कि अगर हम पार्ट्स में भी लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पूरी इक्वेशन में ही वो लगाएंगे कोई भी फंक्शन, हम पार्ट्स में भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहां अगर मैं लगाता हूं तो ये मुझे क्या देने वाला है, ये दे देगा मुझे log cos x, जब मैं π/2 sin π/2 माइनस x पुट होगा वो मुझे क्या दे देगा, log cos x। और यहाँ माइनस में log cos x है, लिमिट्स दोनों की सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ आई बात, मैंने क्या बोला आपसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को चेंज करूंगा कि 0 to π/2 ये हो जाएगा log sin π/2 माइनस x, ओके, और ये हो जाएगा dx। और यहां हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी मैंने इस वाले टर्म में लगाई है, और ये हो जाएगा माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब आप कहेंगे सर एक टर्म में कैसे लगा दिया आपने, अगर लगाएंगे तो पूरे में लगाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए वो जो हमें प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो किसी क्वेश्चन को देख के नहीं बताई गई हैं, वो एक टर्म को देख के बताई गई हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्मेट में है तो मैं पर्टिकुलरली इसी इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व कर रहा होता तो क्या मैं इसको इतना नहीं लिख सकता था, दोनों इक्वल होंगे तो मैं इसकी जगह उसको रिप्लेस भी कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग दीज टू। ओके, ये है उसका कॉन्सेप्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log, ये हो जाएगा cos x dx माइनस 0 to π/2 log cos x dx एंड माइनस 0 to π/2 log 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए हमें सॉल्व ही नहीं करने पड़े, ये है प्रॉपर्टी का फायदा। अगर हम वैसे इनको सॉल्व करते हैं विदाउट लिमिट्स तो बहुत टिपिकल हो जाएगा और शायद से हो भी ना, शायद से हो भी ना, मैंने कभी ट्राई नहीं किया करके, पर शायद हो भी ना, क्योंकि ऐसा नहीं है हर फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे कि हमें वहां ये भी चेक करना पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटीग्रेट हो भी सकता है कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो इंटीग्रेट हो ही नहीं पाते, ठीक है। तो अभी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन इतना सा बचा और इसको आप सब कर सकते हो। i इज इक्वल्स टू माइनस log 2 एक कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 जिसका कि हमें x मिल जाएगा और उस पर लिमिट्स लग जाएंगी। मैंने एक स्टेप कम कर दिया है, आप समझ जाएंगे उसको, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा ही था ऑलमोस्ट। तो हो जाएगा माइनस log 2 और यहाँ जब पुट करोगे आप और फाइनल आंसर आपका π/2 मिल जाएगा। तो i हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा i का, माइनस π/2 log 2। ओके, क्वेश्चन ये भी इजी था, इसमें एक नई चीज समझानी थी तो मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया था आपका। और भी मैं ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जिनसे आप कुछ नया ही सीखें हमेशा। बाकी क्वेश्चन सेम इन जैसे रहते हैं, उनको बार बार कराने से कोई फायदा नहीं है, उनको आप खुद प्रैक्टिस में करेंगे तब ज्यादा वो फायदा करेंगे आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में फिर से एक नई प्रॉपर्टी लगने वाली है जो कि क्या है आपके माइंड में शायद आ गया होगा, क्योंकि जब मैं ये प्रॉपर्टी समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था ये। तो ये है -a वाली प्रॉपर्टी। और -a जैसे ही आप देखोगे आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए
कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। वो आप चेक कैसे करते हो, ये भी समझाया था मैंने कि आप x की जगह -x पुट करते हो। अगर कोई भी चेंज क्वेश्चन में नहीं होता है तब वो इवन फंक्शन होता है, और अगर पूरे क्वेश्चन में से एक नेगेटिव का टर्म बाहर आ जाता है तब वो ऑड फंक्शन हो जाता है। और ऑड के केस में आंसर सीधा सीधा 0 था। ये क्वेश्चन इवन का है, वो मैं बता दे रहा हूं आपको, बट हम पहले देखते हैं कैसे ये इवन का है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने a2 -a2 a देखा, मैं क्या करूंगा कि fx जो है हमारा क्या है अभी sin स्क्वायर x, तो मैं निकालूंगा f ऑफ -x जो कि क्या हो जाएगा sin -x और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, sin -x क्या होता है, माइनस का sin x, ये चीजें भी मैंने आपको समझाई हुई है। तो ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर क्या करेगा, उस नेगेटिव के टर्म को हटा ही देगा, तो ये सीधा सीधा sin स्क्वायर x आ जाएगा। और यही तो हमारा fx था। तो मतलब क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ जब हमने x की जगह -x पुट किया, और इसी को हम इवन फंक्शन कहते थे। दैट्स वाई अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा कि i इज इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिख देते हैं फिर, ट्वाइस 0 to a। देखिए -a to a था, उसको हटा के हम क्या कर देंगे, ट्वाइस ऑफ 0 to a। ठीक है, और ये sin स्क्वायर x dx, ये वो प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस का sin स्क्वायर x कैसे भी आ जाता तो -fx हो जाता, तब हम सीधा सीधा विदाउट डूइंग एनी इंटीग्रेशन हम सीधा सीधा आंसर क्या लिख देते, 0 लिख देते। ठीक है, इजी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने पहले कर चुके हैं। ये तो सीधा सीधा हो गया, 0 to π/2 है और sin x है, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि f ऑफ a - x हम पुट कर देंगे। तो आइए इसको फर्स्ट ले लेते हैं। सेकेंडली क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू ट्वाइस 0 to π/2, क्या हो जाएगा sin π/2 - x और इसका स्क्वायर मैंने अंदर ही लिख दिया। इस बार आप समझ जाएंगे कि ये होल स्क्वायर ही है और फाइनली यही आना है, तो मैंने वही रहने दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 sin 90 - x क्या हो जाएगा, cos x, और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब तो बच्चे को पता है क्या करना है, हमें फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे हम, तो एडिंग 1 and 2। क्या मिलेगा हमें, ये और ये ऐड होके 2i दे देंगे, और यहाँ पे ये 2 और 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर बचेगा 0 to π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड dx। ये हमारा 1 होता है, 0 to π/2 और dx मतलब x मिलेगा हमें, तो 2 और x पे लिमिट्स, तो 0 to π/2। ये जब आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2 से 2 कट कर सकते थे हम, i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओनली π/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, बस मैंने ये समझाने के लिए कि -a to a का कैसे यूज करते हैं हम। अगर मान लो यहाँ sin क्यूब x होता, तब यहाँ क्या हो रहा था, ये स्क्वायर इसको नेगेटिव के टर्म को पॉजिटिव नहीं कर पाता, तो ये माइनस के sin क्यूब x आ जाता। उस केस में हम डायरेक्टली आंसर 0 लिख देते। ऐसा एक क्वेश्चन 2-3 शायद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप खुद ट्राई करेंगे, आप समझ जाएंगे। sin की पावर 7x है। अब बताइए विदाउट दिस प्रॉपर्टी हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर सॉल्व हो भी पाया तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और इससे तुरंत हो गया, डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए करते हैं 12th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी एक खासियत है। इसमें क्या है, देखिए एनसीईआरटी की ही खासियत ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन सेम देती है, फिर वो क्वेश्चन का पैटर्न बदल देती है, जिससे कि आपका सब तरह के क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। अगेन देखिए, π/2 हो या फिर पाई हो, तो साइन के केस में भी हम यूज कर लेते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको कि 0 to π/2 हो या 0 to पाई हो, तो साइन कॉस भी होंगे या टेन भी होगा, सब केसेस में हम उसको यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा करेंगे, बट कर सकते हैं अगर हमें वो फायदा करे तो देखिए i इज इक्वल टू, इसको अगर मान लें हम और फर्स्ट टर्म इसको मान लें, तो ऑल्सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to पाई। x की जगह क्या पुट होने वाला है, a माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस एक्स। तो यहाँ क्या पुट हो जाएगा, पाई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब देखिए इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए,
और ये मैंने जो फर्स्ट वीडियो जो मेरी चैनल की है उसमें मैंने ये सारी चीजें समझाई हुई है आपको कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, बहुत अच्छे समझाई हुई है। आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें, उससे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूले भी आपको याद कराए हैं उसमें मैंने सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो वहां से आप ये समझोगे कि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है ना वो साइन एक्स ही हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आप साइन पाई माइनस एक्स को साइन एक्स लिख देंगे। अब देखिए, अब इनमें क्या फायदा हुआ, क्या मैं इनको ऐड करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि नीचे तो चलो 1 प्लस साइन एक्स मिलेगा, बट ऊपर देखिए क्या कैंसिल आउट होगा, पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं होगा, बट एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, तो एक्स और माइनस एक्स जरूर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक फायदा तो हुआ, एक टर्म हमारा ट्रिग्नोमेट्री का था, एक टर्म हमारा एलजेब्रा का था, तो एलजेब्रा वाला टर्म तो गायब हुआ, तो कुछ तो फायदा हुआ, इसलिए हम ये वाला अप्लाई कर लेंगे। तो एडिंग 1 and 2 अगेन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड मीन्स 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई। इनको ऐड करने पे मैंने समझा ही दिया है कि ऊपर मिलेगा सिर्फ पाई, x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए, अब इसमें ये प्रॉपर्टी लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगेन हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी, फिर उनको ना ऐड करने से कोई फायदा, सब्ट्रैक्ट करने से 0 जरूर हो जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड भी तो 0 हो जाएगी, फिर 2i माइनस 2i, तो क्या i की वैल्यू मिलेगी हमें? नहीं मिलेगी, तो हम ये चीज यूज नहीं करेंगे। अब इसको नॉर्मली हम इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से ट्राई करेंगे। 0 to पाई, पाई एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसमें मैं क्या करूं, अब सोचिए आप कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स होता तो मैंने उसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रखा है, दो टर्म्स है 1 और कॉस एक्स एडिशन में है, उनको हटा के हम सीधा सीधा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते थे। 1 माइनस कॉस एक्स होता तब हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते थे, बट इसमें क्या करें हम, इस तरीके में भी मैंने एक चीज बताई है आपको कि 1 को हम क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो वो कुछ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। बट यहाँ उसका भी फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए जब हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा उसका वो नहीं है, यहाँ पे कट किससे होगा फिर वो, तो वो करने का भी फायदा नहीं। तो इसमें एक और नई चीज हो जाती है, वो है रैशनलाइज। अगर वो भी आपका काम ना करें जो मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, तब आप एक बार रैशनलाइज पे ध्यान देंगे। ओके, इससे अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए यहाँ 2i की वैल्यू थी ये, तो i इज इक्वल टू 2 नीचे ले आता हूँ, पाई बाई 2 हो जाएगा, जिससे कि हम बाद में भूल ना जाए, इसको पहले ले आते हैं इसको, तो हो जाएगा 0 to पाई, यहाँ क्या मिलेगा हमें 1 माइनस साइन एक्स। ओके, और नीचे क्या मिलने वाला है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच्चा बच्चा जानता है कि वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स, इधर भी और इधर भी। ओके, अब अगेन ऐसे क्वेश्चंस तो हम बहुत ही बार कर चुके हैं, आपने प्रैक्टिस में भी किए होंगे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे, नहीं भी किए हैं तो ये तो बहुत बेसिक है। 1 बाई कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि या तो आप इसको टी मान लो तो साइन एक्स कट जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर मैं क्या करूंगा एक कॉस तो साइन को दे दूंगा क्योंकि वो एक ही ले सकता है, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा 10x, और जो एक कॉस बचा नीचे वो हो जाएगा sec x। ऐसे भी कर सकते हैं आप, मैंने दोनों तरीके आपको बताए कि या तो आप इसको t मान के ऊपर वाले को कैंसिल आउट कर सकते हो उससे, या फिर इनको अलग अलग कर देंगे, cos स्क्वायर को cos इंटू कॉस, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा और 1 बाई कॉस sec हो जाएगा। ठीक है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते ही है, पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स का आपको मिलता है 10x, और sec x 10x का होता है sec x, और इसमें हम लिमिट्स लगा देंगे। ये आपको आता है, ये आप जरूर पूरा करेंगे क्वेश्चन इसमें देखने के बाद, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे और प्रैक्टिस हो आपकी कि कैसे हम लिमिट्स पुट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें सारे मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए देखते हैं ये दो क्वेश्चंस और। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, पर हमें तो एक ही मंत्र याद है कि अगर 0 to पाई बाई 2 हो और साइन या कॉस में से कोई एक हो, यहाँ तो दोनों है, तो हमें डेफिनेट हो गया कि इसमें तो वो वाली प्रॉपर्टी लगनी ही है 0 to a वाली। देखिए 0 to a वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक -a to a वाले अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास है,
ये आप देखेंगे कि 0 to a वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, और अगर एमसीक्यूज आपके पास आएंगे तो उसमें रहती है -a to a वाली, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली जीरो करती है, वो कुछ पार्ट को क्वेश्चन के को जीरो कर देगी, बाकी पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए वहां वो ज्यादा चलती है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, यही ज्यादातर यूज होती है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो अगेन जैसे ही हमें पता चला कि 0 to π/2 है और यहाँ साइन और कॉस है, तो अब क्या करोगे, a-x वाला लगा देंगे प्रॉपर्टी। तो ये फर्स्ट ले लेंगे पहले, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल्सो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 to π/2। अब देखिए मैं पूरा लिखूंगा नहीं कि इसको sin 90 - x लिखो, cos 90 - x लिखो, इतना आप समझ गए होंगे बार बार करते करते। तो sin x की जगह sin 90 - x होने वाला है, या फिर sin π/2 - x होने वाला है, जो कि हमें cos x दे देगा। ये cos x हमारा sin x दे देगा अपॉन 1 प्लस sin x अगेन cos x दे देगा हमें, और cos x sin x दे देगा। कोई दिक्कत, dx। अब यहां तक तो दिक्कत नहीं, आगे अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए इसमें, क्या हमें एडिशन से कोई फायदा मिल रहा है इसमें। तो आप ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा कि यहाँ है sin x माइनस cos x, यहाँ है cos x माइनस sin x। ये तब हमें फायदा देता कि अगर ये डायरेक्टली ऐड हो रहे होते, और या फिर डिनोमिनेटर सेम होता। तो यस, डिनोमिनेटर इज सेम हियर, 1 प्लस sin x cos x एंड 1 प्लस sin x cos x सेम ही तो है, दिखने में अलग लग रहे हैं बट है डिनोमिनेटर सेम ही। तो क्या करें, ऐड कर दो। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा हमें, 2y इज इक्वल्स टू 0 to π/2। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, क्या रहेगा, 1 प्लस sin x cos x, और यहाँ पे dx। ऊपर क्या मिल जाएगा हमें, इधर था sin x माइनस cos x, ये ब्रैकेट में डालेंगे हम हमेशा, प्लस इधर है cos x माइनस sin x, ये भी हम हमेशा ब्रैकेट में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए sin x से माइनस sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस cos x से प्लस का cos x। जब ऊपर वाला पूरा टर्म जीरो हो गया तो किसी से भी डिवाइड कर लो वो जीरो ही आने वाला है, दैट्स वाई जीरो। और उसका इंटीग्रेट करोगे आप उसको तो जीरो ही आने वाला है। तो यहाँ से मिलेगा 2y इज इक्वल टू 0 या फिर i इज इक्वल टू 0। देखिए प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है कि प्रॉपर्टी से हमारा कितना बड़ा क्वेश्चन कितना सा रह गया, देखने में कितना खतरनाक था बट कितना सा क्वेश्चन है। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ करेंगे। यहाँ भी देखिए, अगर मैं अब यहाँ ना π/2 है, ना साइन है, ना कॉस है, तो कभी कभी एल्जेब्रा में भी वो हमें फंसाएगा, बट कभी भी आपके पास अगर डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो आप जरूर ट्राई करेंगे कोई ना कोई प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है ये कैसे पता चलेगा, वो इनसे पता चलेगा। मान लीजिए -a to a होता तो वो वाली लगती, 0 to 2a होता तो 2a वाली लग जाती, 0 to a है तो 0 to a वाली लगेगी। ठीक है, तो अगेन देखिए यहाँ अगर हम क्या यहाँ 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो सोचिए यहाँ क्या होने वाला है कि जब a - x आप पुट करोगे तो ऊपर हो जाएगा a - x, यहाँ a - x, और यहाँ हो जाएगा a माइनस ब्रैकेट a - x। तो वहां भी a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए आते हैं, अभी आप अगर सोच पाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है और ऊपर √a - x हो जाएगा। तो वहां से आपको कुछ आइडिया लगा होगा शायद, जिनको नहीं लगा वो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल्सो i इज इक्वल्स टू 0 to a, x की जगह क्या पुट होगा, √a - x ओवर, यहाँ भी x की जगह a - x प्लस √a - x एंड dx। ओके, तो यहाँ से अब देखिए i इज इक्वल टू 0 to a, ऊपर वाले में कुछ चेंज हो नहीं सकता है, यहाँ भी कुछ चेंज हो नहीं सकता है, प्लस देखिए इसको आप अगर खोलोगे तो a माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और x, तो ये बचेगा √x एंड dx। अब देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि डिनोमिनेटर जो है सेम है, बस ऑर्डर बदल गया है। तो अब इनको ऐड कर दें तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है हमारा, 0 to a देखिए डिनोमिनेटर पहले लिख लेता हूं, सेम है वो, √x प्लस √a - x। और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर्स कैजुअली ऐड हो जाते हैं। तो ये बचेगा √x प्लस √a - x, सेम कट कर दो, 1 आया तो ये हो जाएगा 0 to a ओनली dx, या फिर 1 dx आप कहेंगे लो। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन सब जानते हैं x होता है, 0 to a हो जाएगा। फर्दर इसको जब लिमिट पुट करोगे तो a - 0 दैट इज a, और ये 2 इधर से आ जाएगा तो बाई 2।
ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से लगानी आती है तो आपको बहुत मजा आएगा प्रॉपर्टीज पुट करने में। इसके बाद हमारी मिसलेनियस एक एक्सरसाइज है, तो वो थोड़े उसमें अप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो पहले आप उन्हें ट्राई करेंगे और जब आपके बोर्ड पेपर बहुत ज्यादा नजदीक होंगे तब मैं सबके मिसलेनियस आपको करा दूंगा, अगर आपको कोई डाउट उनमें होगा तो। बाकी मैंने बेसिक सबका करा दिया है और इन्हीं को अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो कोई क्वेश्चन आपसे रहने वाला नहीं है। तो होप करता हूं आपको इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। कल हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मींस नया चैप्टर शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो उसके लिए आप रेडी रहें। उससे पहले आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए क्योंकि थोड़ी बहुत एप्लीकेशन इंटीग्रल्स की उसमें आ जाती है। हालांकि बहुत बेसिक आपके इंटीग्रेशन आता है उसमें, बाकी चीजें सारी अलग है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आज हमारा एंड होता है। आप अच्छे से इसको पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, आपको डेफिनेटली इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये मेरे लिए भी प्राउड की बात होगी। और बाकी हमें सपोर्ट करना है अगर आपको, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले इसलिए आप ये चीज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।